हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा आज का वीडियो है जो कि हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर से है, वो स्पेशली वेरी वेरी आईएमपी रिएक्शनों से है। रिएक्शन का नाम आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, सेंडमेयर रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन। आगे भी हम बहुत सारे रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। अभी हम इन पे बात करते हैं। तो रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं तो ये कहूँ कि बच्चों को इन रिएक्शनों को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखी है सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो सेंडमेयर रिएक्शन है, अब इसमें पहला रिएक्टेंट है बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड। हाँ, रिएक्टेंट को लिखने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी रिएक्टेंट आते हैं मैं बोलता हूं, तो रिएक्टेंट जो मेन रिएक्टेंट है, ऐसा मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना दिया जिसमें 60 फॉर्मूले हैं, और वो हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर से ही है। तो आप लोग अच्छे से उनको कर ले। तो जैसे मैंने बोला बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड, तो आप फटाक से मेरे से पहले रिएक्टेंट बताओगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। ये होता है बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड। रिएक्ट विथ क्यूप्रस हेलाइड। हेलाइड में मतलब एक्स होता है, मैं यहाँ पे ब्रोमीन ले रहा हूँ। इन दी प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। तो ये है बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड। यहाँ लिख लेता हूं मैं बेंजीन, BENZENE, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ क्यूप्रस हेलाइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं हम इसको, CuPrOUS, क्यूप्रस हेलाइड या ब्रोमाइड, ठीक है। अब आप लोग देखना, इसमें सबसे पहले जो C6H5 पे Br से रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा C6H5Br, ठीक है ना। प्लस यहां से N2 निकलेगा, तो ये लिखा हमने N2, प्लस बचा CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन, जो कि एक हेलो एरिन या एरिल हेलाइड है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले देखा बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड रिएक्ट विद क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr टू फॉर्म ब्रोमो बेंजीन, इट इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। जिन बच्चों को लिखना भी है तो मैं बोल देता हूं, ठीक है ना। बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड रिएक्ट विद क्यूप्रस ब्रोमाइड या हेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr टू फॉर्म ब्रोमो बेंजीन, इट्स कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले भी देख लेना। जब हम बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ HBr की उपस्थिति में करवाते हैं, तब हमें ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश एक जैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हमें ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, ये आप लोग लिख लेना, ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ी सी इसमें कम है। चलो देखो और करके, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप लोग इसे बेंजीन रिंग बनाइए, ठीक है, ऐसे। और ये मैंने C6H5 के लिए बेंजीन रिंग बना दी। ऊपर आप लिख सकते हो N2Cl, ठीक है, ये N2Cl प्लस CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। इस C6H5 की जगह हम रिंग का यूज कर सकते हैं। ऊपर लिख दो Br, तो ये बन गया ब्रोमो बेंजीन। बाकी N2 प्लस CuCl, वो का वही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो ये कर दो, ये कर दो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन? सेंडमेयर अभिक्रिया, मतलब सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन है, ठीक है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। जैसे मैंने बोला सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, एक फॉर्मूला आया, ठीक है, माइंड में आया कि यार ये फॉर्मूला कौन सा होगा, तो मैं वापस से बोलूंगा कि बेटा वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। 60 फॉर्मूले फटाक से याद हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन काम की चीज है। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसका फॉर्मूला है R बॉन्ड COOAG, रिएक्ट विथ ब्रोमाइन in the presence of carbon tetrachloride CCl4 to form alkyl bromide plus CO2 plus HBr, ठीक है। चलिए देखना, R बॉन्ड COOAG, इसका नाम है सिल्वर salt of
फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। यहां लिख सकते हैं हम ब्रोमाइन, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। हिंदी मीडियम वाला अगर लिखना चाहे तो सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड को आप लिख सकते हो वसीय अम्ल का, वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। अच्छा, जो इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम रहेंगे तो उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब जैसे सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड जिसे हिंदी में बोलते हैं वसीय अम्ल का सिल्वर लवण की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ देखी रही है, इसे क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो, ब्रोमाइड या हैलाइड, ठीक है। हिंदी में भी वही एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद ब्रोमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड, टू फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड। इट्स कॉल्ड हुन्स-डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले सुन लेना, जब वसीय अम्ल का सिल्वर लवण, जब वसीय अम्ल का सिल्वर लवण की क्रिया हम ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तब हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, तब हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये रिएक्शन देख लेना, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। R की जगह अगर हम CH3 ले लें तो उधर भी R की जगह क्या हो जाएगा, CH3, तो CH3 COOAg, ठीक है, प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और R की जगह CH3Br प्लस CO2 और AgBr सेम रहेगा, CO2 प्लस AgBr, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट रिएक्ट विद ब्रोमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू फॉर्म मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। बाकी सब सेम है, ओनली R की जगह CH3 लिखा। हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसी तरीके से, यहाँ CH3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C2H5, COOAg, ठीक है ना। इसका नाम है सिल्वर, बाकी सब सेम है, CCl4। हाँ, यहाँ CH3 की जगह क्या जाएगा, C2H5 Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ठीक। चलिए, अब ये सिल्वर एसीटेट है तो ये हो जाएगा सिल्वर प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपियोनेट, ठीक है, रिएक्ट विद ब्रोमाइन। और ये हो जाएगा हमारा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। सिंपल सी बात है, R की जगह हमने काय का यूज करा है, CH3 का, और नीचे C2H5 का। इसी तरीके से हम C6H5 भी ले सकते हैं, जिससे सिल्वर बेंजोएट बनेगा, यहाँ पे सिल्वर बेंजोएट रहेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हुन्स-डीकर रिएक्शन हो गई। तो ये रह गई सैंडमेयर रिएक्शन, और ये हो गई आप लोगों की हुन्स-डीकर रिएक्शन। और ये वेरी वेरी IMP रिएक्शन है, इसे ठीक तरीके से कर लेना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, देख लेते हैं हम कार्बिलेमिन रिएक्शन, ठीक है ना, कार्बिलेमिन अभिक्रिया। चलिए, तो कार्बिलेमिन अभिक्रिया जो है, ये सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कार्बिलेमिन रिएक्शन में मैं बता रहा हूं प्राइमरी एमीन, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन, ठीक है। प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड NH2, ठीक है। और ये रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, ठीक है। प्लस रिएक्शन करेगा कोई भी बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम यहाँ ले रहे हैं KOH, ठीक है। अब वैसे पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है, क्लोरीन या थीटा में, तो ये भी कितनी बार रहेगा, 3 बार। चलिए, तो अब देख लेते हैं, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार रिएक्शन है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH कितनी बार दे रखा है, 3 बार, तो हम 3 टाइम KOH लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने KOH 3 बार यहाँ लिख लिया, तो इसको मत देखना, कोई मतलब नहीं, ये ठीक है ना।
3 टाइम क्लोरीन और 3 टाइम कौन है, पोटेशियम, 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, 3KCl, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन देख लेते हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन तो ये, ठीक है ना, 4 और 5 6, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3H2, और ऑक्सीजन हमारे पास 1 2 3 है, तो पीछे लगा दिया मैंने O, और ये बन गया वाटर, मतलब कि पानी, ठीक है। प्लस प्लस अब यहां से R बचा, N बचा और C बचा, तो मैं लिखूंगा R बॉन्ड NC, R बॉन्ड NC, ठीक है। चलिए डस्टर किधर गया, चलिए ये है डस्टर। हाँ, तो R बॉन्ड NC, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। और एक और है जिसे हम एल्किल कार्बिल एमीन भी बोल सकते हैं, एल्किल कार्बिल एमीन, ठीक है। चलिए यहां हम लिखेंगे प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, प्राइमरी मतलब प्राथमिक एमीन। बाकी ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लोरोफॉर्म ही बोलेंगे इसे, ठीक है। चलिए तो ये हो गई अपनी रिएक्शन, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो लिख लेना, प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्किल आइसोसाइनाइड या एल्किल कार्बिल एमीन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्किल आइसोसाइनाइड, इट्स कॉल्ड कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसे हम कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखना, जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तब हमें एल्किल आइसोसाइनाइड, वही बोलेंगे हिंदी में भी, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, एग्जाम्पल बिल्कुल ही सिंपल सा है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में R की जगह हम लेंगे यहाँ पे CH3 और एक एग्जाम्पल हम करेंगे C6H5 से, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप समझ ही गए होंगे, जहां R है इधर वहां CH3 लगा दो और इधर जहां R है वहां CH3 लगा दो, रिएक्शन हो जाएगी। चलो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। CH3NH2, ठीक है ना, इसे हम बोलेंगे मिथाइल एमीन, क्या बोलेंगे, मिथाइल एमीन, प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH, एरो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा 3KCl, हाइड्रोजन अपने वही है 6 3 4 5 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3H2O, ऑक्सीजन 3 टाइम है, और बन जाएगा CH3NC, मतलब कि R की जगह क्या ले लेंगे हम, ओनली CH3, और ये हो जाएगा NC, और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, तो मिथाइल एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनाइड। C6H5 से देख लेते हैं, C6H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हमारा ये हो गया, सेकंड एग्जांपल इसको हम एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने C के लिए है, ठीक है। बाकी सेम है सब कुछ, 3KCl प्लस 3H2O, ओनली CH3 की जगह क्या जाएगा C6H5NC, और इसको बोलेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाती है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, रीमर टीमेन रिएक्शन, रीमर टीमेन अभिक्रिया,
ठीक है ना। और इसको भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए एक बात तो मैं बता दूं कि जो भी रिएक्शन है सब वेरी वेरी आईएमपी है, रिएक्शनों को तो अच्छे से करना ही है ना। रीमर टीमन अभिक्रिया, रीमर टीमेन अभिक्रिया, ठीक है ना, जैसे रीमर टीमेन रिएक्शन कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ उसमें फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला सभी को याद ही होगा, ठीक है ना। फिनॉल तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, बेंजीन रिंग ऊपर आ जाएगा OH, रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म मतलब कि CH Cl3, ठीक है। अब यहाँ पे बेस में हम KOH भी ले सकते हैं और NaOH भी ले सकते हैं, जो आपको लेना है वो ले सकते हो। तो यहाँ मैं KOH ले रहा हूँ, ये 3 टाइम है, यहाँ भी 3 KOH ले रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, वापिस से मैं KOH को डिवाइड कर देता हूँ, KOH और KOH कितनी बार दे रखा है, 3 बार। देखो इसमें भी 3 बार क्लोरीन है, 3 बार पोटेशियम है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या निकल जाएगा, 3 KCl यहाँ पे बाहर, 3 KCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं फिनोल, EHENOL, फिनोल, ठीक है, जिसे C6H5OH कहते हैं, 3 KCl। चलिए प्लस, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं आप लोगों को कि फिनोल का जो आर्थोर और पेरा पार्ट होता है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए वो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देगा। अब वो यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है, तो सुनना मेरी बात, ये एक हाइड्रोजन जो है ये OH से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। OH से रिएक्शन करेगा तो ये OH और ये H मिलकर क्या बना लेंगे, इसको H2O, ठीक है। चलिए समझ में आया। 3 KCl अपन ने लिखा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, यहाँ से OH लिया और इसने क्या बना लिया, H2O। चलिए प्लस लगा दिया। अब हमारे पास बचा गया बेंजीन रिंग OH, तो हमने लिखा यहाँ पे बेंजीन, ये बनाया बेंजीन रिंग और ये लिखा ऊपर OH, ठीक है। चलिए इसके बाद अब आप लोग देखना, इसमें यहाँ पे दे रखा CH, तो यहाँ लिखा हमने बॉन्ड लगा के C बॉन्ड H, CH और OH कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे हम OH और यहाँ भी लिखेंगे OH, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं इसमें कि एक कार्बन से एक बार ही OH कनेक्ट होता है, OH डबल ये ट्रिपल कनेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो OH है ये यहाँ से इस तरीके से निकलेगा H को लेकर और ये H2 निकल के बाहर आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे क्या, कितने H2O, कितने H2O जाएंगे, 2H2O, और ये यहाँ से मिट जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जो रहता है जब भी कार्बन के साथ कनेक्ट होता है तो ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा और ये कंप्लीट हो गया CHO, ठीक है ना। तो इसे हम बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड या ऑर्थो सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड या ऑर्थो सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं अब इस KOH को यहाँ से मिटा देता हूँ, चलो ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अब हम बोलेंगे क्या, चलिए तो इसको लिख लेना आप लोग। फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मैंने इसके पहले भी बोला क्लोरोफॉर्म, फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और ऑर्थो सैलिसिलैल्डिहाइड, इट्स कॉल्ड रीमर टीमर रिएक्शन, या ठीक है ना, इसे हम रीमर टीमर रिएक्शन कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले देख लेना, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तब हमें ऑर्थो सैलिसिलैल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रीमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इस रिएक्शन को हम, एक और रिएक्शन बता देता हूं मैं आप लोगों को, जिसमें हमने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया, वहां हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे। इसका एग्जांपल नहीं है वो, या तो ये भी लिख सकते हो और वो लिखना चाहो तो वो भी
लिख सकते हो। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं हम अगली रिएक्शन। फिनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, क्लोरीन यहाँ 4 टाइम है, यहाँ KOH ही लेंगे हम, लेकिन KOH ऊपर 3 बार लिया कि क्लोरीन 3 बार था, यहाँ 4 बार था, यहाँ 4 टाइम KOH लेंगे, एरो बनाया। ठीक है, सेम वैसी की वैसी रिएक्शन है, कोई चेंजेस नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। KOH 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 और KOH। चलो करके देखो फटाफट, सेम उसी प्रोसेस से करना है अगर, ठीक है ना, सेम उसी प्रोसेस से करना है। ठीक है, चलो देख लेना, करके देख लेना, वीडियो को रोक के देख लेना, मैं करवा रहा हूँ। चलो ये है फिनॉल, ये THENOL फिनॉल। ठीक है, इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसे लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए तो देख लेते हैं अब। सबसे पहली बात तो वापस से हम, क्लोरीन 4 टाइम है, पोटेशियम भी 4 बार है, सेम वही तरीका, तो हम यहाँ लिखेंगे 4KCl प्लस। चलिए इसका भी आर्थो पार्ट जो रहता है हाईली रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन निकल, एक हाइड्रोजन ये OH और ये मिलके क्या बना लेगा, इसको नहीं देखना, ध्यान रखना। 4KOH को मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, इसलिए मैं नीचे वाले को देख रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए हाँ, एक हाइड्रोजन और OH, तो इसने बना लिया क्या, H2O। सेम वैसा का वैसे ही, ये देख लो। ठीक, OH ये और H ये। चलिए प्लस, अब बेंजीन रिंग बनाई मैंने, ये बेंजीन रिंग बना दी है, ऊपर OH लगा दिया। चलो देखना, कार्बन यहाँ पे है, ठीक है, कार्बन सिंगल टाइम है, C लिखा हमने, और OH बचे, OH 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 3 टाइम OH है, OH OH और OH। ठीक है, अब वापस से वही कि कार्बन से OH ओनली 1 टाइम कनेक्ट होता है, यहाँ 3 टाइम कनेक्ट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ का OH ये एक हाइड्रोजन को लेकर H2O निकलकर बाहर आ जाएगा, और ये जो H2O है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 2H2O और इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब इसको मिटाया और इसमें यहाँ पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। ठीक, और ये बन गया हमारा ओइक एसिड, COOH है ना, ओइक एसिड। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। या इसे हम लिख सकते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रीमर टीमन रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म मैंने लिख रखा है, इसे फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म ये भी लिख सकते हैं। चलो मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूं आप लोगों को। हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसे अच्छे से करना। चलिए देखो, रिएक्शन है जो भी है वो सब एरिया रिएक्शन ही है ना, वैसे मैंने लिख ही रखा है। हेलोफॉर्म होता है CHX3। ठीक है, CHX3 को बोलते हैं हेलोफॉर्म, और आप लोगों को पता है X मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो चलिए, तो CH मैंने लिखा है यहाँ पे, X की जगह लिख रहा हूं मैं F3, CH फ्लोरीन क्लोरीन, Cl3, CH Br3 और CHI3। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्लोरोफॉर्म, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसे बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म और इसे बोलते हैं आयोडोफॉर्म। ठीक है, मैंने जनरली यहाँ पे क्या लिख रखा है, आयोडोफॉर्म। इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं अगर इधर बन रहा है तो। ठीक है, लेकिन आयोडोफॉर्म के नाम से भी ज्यादा रिएक्शन आती है, हेलोफॉर्म से तो आती है।
ठीक है, चलिए तो ये सब है। अब मैं आप लोगों को इसकी फिजिकल स्टेट बता देता हूँ। ये कलरलेस गैस है, क्या है ये? गैस है। ये दोनों क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म, ये कलरलेस लिक्विड है और ये क्या है? सॉलिड पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये है गैस, ये दोनों लिक्विड है और ये क्या है? सॉलिड है। चलिए तो अब देख लेते हैं इसकी रिएक्शन को हम। चलिए तो रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 मिथाइल कीटोन प्लस 3X2 प्लस 4NaOH एरो, ठीक है। चलिए, इसका नाम है मिथाइल कीटोन, METHYL कीटोन, KETON, ठीक है। चलिए, अब इसकी मैंने एक जबरदस्त ट्रिक बना रखी है जिससे प्रोडक्ट इजीली तरीके से बन जाएगा बच्चों का, ठीक है। काफी बच्चे प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम में आते हैं, स्पेशली इस रिएक्शन में, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बन जाएगा। CH3 है, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं CHHH, ठीक है। 3X2 है, तो यहाँ 3 2 6 है, 1 2 3 4 5 6 हेलोजन एलिमेंट ले लिए, ठीक है ना। इसके बाद NaOH 4 टाइम है, तो मैं लिख लेता हूं NaOH और NaOH। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, जैसे CH3 को मैंने यहाँ लिख लिया, ऊपर नहीं देखना है। 3X2 3 2 6 टाइम है, तो मैंने 6 टाइम यहाँ लिख लिया, ऊपर नहीं देखना है। 4NaH को भी मैंने लिखा है, ऊपर नहीं देखना। चलो ठीक है, अब हमें बनाना है हेलो फॉर्म, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ और इस कंपाउंड को थोड़ी देर के लिए ऐसा कैसे छोड़ दो, ठीक है ना। ये CH है और यहाँ पे मैंने 1 2 3X ले लिए हैं, ठीक है। तो ये बन गया CHX3 और आप लोगों को पता है कि एक हेलो फॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता है। अब इसमें जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो देखना, हेलोजन एलिमेंट कितने? X 3 हेलोजन एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। ये सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से, ये और ये, तो यहाँ पे लिखा Na, तो कितनी बार है Na? 3 टाइम है और X भी 3 टाइम है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3NaX, ठीक है, 3NaX। चलिए यहाँ लगा दिया मैंने क्या? प्लस। अब मैं हाइड्रोजन देख लेता हूँ। ये तो हो गया हमारा X का काम और सोडियम का काम। आप लोगों को पता है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट नेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन कर लेता है, तो सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 3NaX हो गया। चलिए हाइड्रोजन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 6। मैंने लिखा 3H2 और 1 2 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने लगा दिया? 3, तो ये हो गया 3H2O। अब मेरे पास बचा क्या? तो आप लोग देख सकते हो NaO, हाइड्रोजन में यूज कर चुका हूं, मेरे पास बचा NaO, तो मतलब मैं लिख सकता हूं ONA, ये बचा है मेरे पास ONA, ठीक है। अब इसको तो मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, तो बचा है RCO, तो यहां लिखूंगा मैं RCO। अब बताओ ये क्या बना? ठीक है, ये बन गया हमारा सोडियम साल्ट, R बॉन्ड C डबल ONA, जिसे हम बोलेंगे सोडियम SALT, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ठीक है ना। और हमारा मेन कंपाउंड है ये हेलो फॉर्म, हेलो FORM फॉर्म, ठीक है। चलिए तो ये अपना इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इस रिएक्शन को अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हो, मैं बोल देता हूं, ठीक है। चलिए देखना, तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले मिथाइल कीटोन या एसिटिक एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, मिथाइल कीटोन और या एसिटिक एल्डिहाइड, अभी लिखा नहीं है मैंने, इसके कंसेप्ट को मैं समझा दूंगा। मिथाइल कीटोन रिएक्ट विथ हेलोजन एलिमेंट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म हेलोफॉर्म, इट्स कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं मिथाइल कीटोन की क्रिया जब हम हेलोजन तत्व और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तब हमें हेलोफॉर्म प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को इसके कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ एग्जांपल में। सबसे पहले ध्यान देना, अगर R की जगह में H भी ले सकता हूँ, R की जगह क्या ले सकता हूँ? H। इसकी जगह में एल्किल ग्रुप भी ले सकता हूँ, तो एल्किल में आपको पता है मैं CH3 भी ले सकता हूँ, C2H5 C3H7,
ठीक है ना, C4H9, ठीक है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ये मैं एल्किल ग्रुप ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैं एरिल ग्रुप मतलब कि C6H5 भी ले सकता हूँ। इसका मतलब मेरा एक एग्जांपल इससे बन जाएगा, एक इससे बन जाएगा, इससे बन जाएगा, तो मैं तीनों एग्जांपल बना के बता रहा हूँ किसके, हेलोफॉर्म रिएक्शन। चलिए देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है, आप खुद बना लो। एक बार आर यहाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ आर दिख रहा है, हाइड्रोजन लगा दो, अपने आप मेन कंपाउंड बन जाएंगे। और जिन बच्चों को कंपाउंड का पता है तो वो खुश हो जाएंगे, खाओ यार बन गया, ठीक है। चलिए देख लो, मैं कुछ नहीं करूंगा, पूरी रिएक्शन ऐसी कैसी, आर की जगह मैंने लगा दिया H, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3। चलिए फेमस कंपाउंड है, बताओ क्या नाम है, मैं बता देता हूँ, CH3CHO, ये है एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड प्लस 3x, x की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले लो, मैं आयोडीन ले रहा हूँ, ये ले लिया मैंने 3I2 प्लस 4NaOH, ठीक है। चलिए CH, x की जगह मैंने आयोडीन लिया तो यहाँ I3 लिखूंगा, प्लस 3Na, सेम है, x की जगह आयोडीन लिया तो I लिखूंगा। अब मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले बताया था, वो तो हो जाएगी अपने आप, प्लस 3H2 है तो 3H2O, ठीक है ना। R की जगह मैंने बताइए क्या लिया, H लिया है, तो यहाँ R की जगह मैं लिखूंगा H, COONA, ऐसा कैसा ही है, इसका नाम Na से बनता है सोडियम, और HCOO से बनता है फॉर्मेट, ये हो जाएगा हमारा सोडियम फॉर्मेट, एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। और ये बन गया आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से है, सभी के नाम नहीं लिखना है, जैसे वाटर है, ये है, मेन कंपाउंड के लिखो, ठीक है ना। चलिए ये हो गया एक रिएक्शन, ये सेकंड नंबर पे मैं लिख लेता हूँ। चलो मैं क्या ले लूँ, अब यहाँ पे मैं R की जगह CH3 ले रहा हूँ, तो CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस 3I2 प्लस 4NaOH एरो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वही CHI3 प्लस 3NaI प्लस 3H2O प्लस मैंने H की जगह क्या लिया है, H की जगह CH3 लिया है, तो CH3 COONA, और ये बन गया हमारा सोडियम ACETATE, सोडियम एसीटेट, ये बन गया हमारा सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये दो एग्जांपल हो गए, ठीक है। तीसरा एग्जांपल में C6H5 ले लेता हूँ, C6H5 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस 3I2 प्लस 4NaOH एरो, CHI3, ये आयोडोफॉर्मी है, आयोडोफॉर्मी है, प्लस 3NaI प्लस 3H2O प्लस, ठीक है। CH3 की जगह अब मैंने लिया C6H5COONA, और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, क्या नाम है इसका, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। जो आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, और स्पेशली ये रिएक्शन वेरी वेरी आईएमपी रिएक्शन है, बहुत आती है एग्जाम में, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरे और भी वीडियो देखना है तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाइएगा। यूट्यूब को जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे, ठीक है, तो आप इस पर सर्च करना ऊपर दीपक कोचिंग क्लासेस सुजालपुर, ठीक है। ये मैंने पहले से सर्च कर रखा है, दीपक कोचिंग क्लासेस सुजालपुर आप सर्च करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ोटो मेरा यहाँ पे दिखेगा जिसमें लिखा रहा है दीपक कोचिंग क्लासेस सुजालपुर, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ऊपर वीडियो दे रखे हैं, वीडियोस, इस पर जाना, ठीक है। और जो जो भी टॉपिक का आप वीडियो देखना चाहते हैं, ये जो मैंने अपलोड कर रखे हैं यहाँ पे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ठीक।